देखिए, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन से कह रहा है। क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 15 मीटर पश्चिम की दिशा में जाती है। अब पश्चिम में जा करके फिर 8 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो इसको एज ए फिगर जो हम लोग कोऑर्डिनेट का जो मूल परिपाटी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेटिव, उसको पहले ड्रॉ करते हैं। ये हुआ एक्स अक्ष, ये हुआ वाई अक्ष, वाई वाई डैश, ये हो गया मूल बिंदु। 15 मीटर पश्चिम जाती है तो कोई भी वस्तु अगर चलेगी तो किसी एक निश्चित पॉइंट से, तो इसमें यहाँ समझिए, यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाईं ओर पूरब होता है, बाईं ओर पश्चिम होता है। तब 15 मीटर पश्चिम जा रहे हैं आप, यानी कि इधर जाएंगे तो इधर निगेटिव होगा। तो मान लीजिए आप 15 मीटर पश्चिम गए यहाँ तक, ए पॉइंट तक, इसको हम 15 मीटर समझते हैं। तो इधर है इसलिए निगेटिव होगा, निगेटिव हो गया। यहाँ से 15 मीटर पश्चिम गया। अब यो ए पॉइंट पे पहुँचा है, देख लीजिए। माइनस देने का कारण है बाईं ओर माइनस होता है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है फिर 8 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है। तो 8 मीटर उत्तर माने ऊपर, तो यहाँ से 8 मीटर ऊपर चलिए, यहाँ पहुँच गया। ये 8 मीटर हुआ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। अब वो पहुँच गया कहाँ पर, बी पॉइंट पर। यहाँ से चला पश्चिम फिर उत्तर। तो आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु कौन था आपका, ओ, जहाँ से आप चले थे। आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात करें। अब वो कहाँ पहुँचा है, बी पॉइंट पे। तो इससे इसकी दूरी निकालनी है। एकदम इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, कोई भी पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका तो सबको पता है 0 0 होता है। अब एक्स एक्सिस पे यहाँ है पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी बिंदु होती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 15। तो माइनस में है तो ये हो गया -15। तो इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -15 0। अब आइए बी पॉइंट पे। देखिए, बी पॉइंट पे किसी भी बिंदु की दूरी एक्स एक्स और वाई अक्ष से मापी जाती है। तो ये तो अक्ष पे था तो चलिए 0 वाला हो गया। जो एक्स अक्ष पे अगर होता है तो एक्स अक्ष से आप दूरी नहीं माप सकते हैं, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट से दूरी नहीं मापेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। माने एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होता है तो एक्स 0, वैसे ही हो गया -15 0। अब ये जो पॉइंट है यहाँ, इसकी दूरी तो आप यहाँ से ऐसे भी माप सकते हैं और ऐसे भी माप सकते हैं। तो ऐसे जो मापे हैं तो 8 है। तो ये जो दूरी है वो एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष से जो किसी बिंदु की दूरी होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए 8 हुआ ये। मान इस बिंदु की एक्स अक्ष से जो दूरी हुई कितना, 8 मीटर थी। 8 हो गया क्या चीज, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं। एक्स अक्ष से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। वाई अक्ष से जो दूरी होगी ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई अक्ष से दूरी ऐसे कितना है, -15। तो ये हो गया -15, ठीक। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -15 8। अब यहाँ से इसकी दूरी निकालनी है, जहाँ पे आप शुरू से चले थे और जहाँ को पहुँचे हैं, इसकी दूरी निकालनी है। तो आपको शायद पता होगा, मूल बिंदु हो गया ये, मूल बिंदु से किसी बिंदु, कौन, बी की दूरी का फॉर्मूला पढ़े होंगे शायद, x² जोड़ y²। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब आपके लिए बिल्कुल आसान है ये। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, मूल बिंदु से जिस बिंदु की दूरी निकालना है, तो जिस बिंदु की दूरी निकालना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -15। तो लीजिए -15। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 8। तो लीजिए 8। 15 15 225, 8 8 कितना हो गया, 64। जोड़िएगा तो कितना हो गया, 289। 289 का वर्गमूल
17 मीटर हो गया आपका आंसर। तो ये फॉर्मूला जब याद है तो बहुत इजी है। मेन है इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। तो पश्चिम गया इधर, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया -15 जीरो। तो ई जो 15 हुआ तो ई दिमाग में बेटा ई 15 सब 15, इसलिए ई भी 15। तो वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -15। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी होता है वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए हो गया 8। तो -15 8। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला पे चले गए हैं।